Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, actually I was reading a newspaper and I came across some phrases and sentences, so I thought I must tell you about them so that you can also come to know about those sentences and phrases. So guys, I'm going to show you something here. Guys देखिए यहाँ लिखा है कि टीवी वर्ल्ड इज अबज विद न्यूज ऑफ अमर एंड एकता वर्किंग टुगेदर अगेन। तो ये जो आप देख रहे हैं ना अबज विद, तो आप इसका स्पोकन में भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि अबज विद का हम इस्तेमाल कब करते हैं। तो चलिए सीखते हैं गाइस। अबज विद का आप इस्तेमाल तब करेंगे, मान लीजिए कि आपके बारे में कई लोग अफवाह फैला रहे हैं, ओके, और आपकी जो गली है, आप जहाँ पर आप रहते हैं, उस पूरी गली में वो अफवाह ही अफवाह, यानी कि वो गली जो है वो भरी हुई है उस अफवाहों से। तो कोई चीज़ किसी चीज़ से भर जाए, वहाँ पर आपको अबज विद का इस्तेमाल करना है। खासकर कोई रूमर्स हो या कोई न्यूज़ है, खासकर एक खबर रूमर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो आप कह सकते हैं कि माई होल एरिया इज़ अबज विद द रूमर्स अबाउट मी, यानी कि मेरा जो पूरा एरिया है वो मेरे खिलाफ जो रूमर्स हैं, जो अफवाह हैं, उनसे वो एरिया भरा हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि द होल कंट्री इज़ अबज विद द न्यूज़ ऑफ ब्ला ब्ला पर्सन, यानी कि पूरा जो कंट्री है वो फलाने की न्यूज़ से ही भरा हुआ है। तो अबज विद का मतलब है कि वो एरिया, वो जहाँ पर आप हैं, वो पूरा गुंजयमान है, वहाँ हर तरफ वही शोर है, वही आवाज़ है, वो फुल है, भरा हुआ है। तो आप अबज विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑफिस के लिए भी कह सकते हैं कि द होल ऑफिस इज अबज विद द न्यूज़ ऑफ द लव स्टोरी ऑफ दैट कपल। इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो अबज विद समझ में आ गया गाइस। चलिए एक और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक लिखा हुआ है कि इट फील्स लाइक आई एम बैक होम। देख रहे हैं, इट फील्स लाइक, इसका भी आप स्पोकन इंग्लिश में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि इट फील्स लाइक का हम इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए गाइस, मान लीजिए कि आप किसी के घर गए, आप उसके घर गए और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा यार बिल्कुल मेरे घर की तरह बात है। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि इट फील्स लाइक आई एम एट माई ओन होम। तो आप अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं इट फील्स लाइक बोल करके। स्पोकन इंग्लिश में आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। जैसे आपने किसी को देखा, उसके बातचीत को देखा और आपने कहा इट फील्स लाइक दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ एरोगेंस। ऐसा लगता है, इट फील्स लाइक मतलब कि ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा देखकर लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसमें बहुत सारा घमंड है। इट फील्स लाइक आई एम गेटिंग एनर्जी हेयर, आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स हियर। तो ऐसा महसूस होता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। इट फील्स लाइक आई विल डेफिनेटली सक्सीड इन माई लाइफ। ऐसा महसूस होता है कि मैं सक्सेस पा लूँगा अपने लाइफ में। तो इट फील्स लाइक, इसकी जगह जो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में आपको फील का फेल्ट करना होता है कि इट फेल्ट लाइक, ऐसा लगा। इट फेल्ट लाइक दे वर ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। तो इट फील्स या इट फेल्ट आप ऐसे इस्तेमाल करें। एक और देखते हैं गाइस, यह एक सेंटेंस है कि शी इज नो लॉन्गर ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। अब यहाँ पर नो लॉन्गर भी स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं, रिटन में भी, और ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नो लॉन्गर समझाता हूँ, फिर ऑन स्पीकिंग टर्म्स समझाता हूँ। देखिए गाइज, नो लॉन्गर का इस्तेमाल हम तब करते हैं, मान लीजिए कि आप पहले टीचर थे, अब टीचर नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। जैसे आपने बोला कि आई एम नो लॉन्गर अ टीचर, अब उससे ये पता चलता है कि अच्छा अब आप टीचर नहीं है। आपका पहले कोई दुश्मन था, अब नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ही या शी इज नो लॉन्गर माई एनिमी। नो लॉन्गर माई एनिमी, कि भैया अब वो एनिमी नहीं है, ओके। यू आर नो लॉन्गर स्ट्रांग, तो यानी कि पहले तुम स्ट्रांग थे, अब तुम स्ट्रांग नहीं हो। ही इज नो लॉन्गर फेमस, अब वो फेमस नहीं है, यानी कि पहले फेमस था अब नहीं है। तो ये नो लॉन्गर होता है, ओके। और इसको टेंस में भी आप ले सकते हैं कि आई विल नो लॉन्गर मीट यू, यानी कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, पहले मिलता था अब नहीं मिलूंगा। आई विल नो लॉन्गर बी योर फ्रेंड, यानी कि अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा, पहले दोस्त था अब दोस्त नहीं रहूंगा, ओके। शी इज नो लॉन्गर माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पहले थी अब नहीं है। तो नो लॉन्गर समझ में आ गया। उसके बाद है ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद। यहाँ पर एक सेंटेंस था कि ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए कि पहले हमारी बात होती थी, अब हमारे आपस में बोलचाल बंद है,
अब बोलचाल बंद है तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद फलाना। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई थर्ड पर्सन जैसे कि मिस्टर शर्मा है, ओके। अब मेरी उनसे पहले अच्छी जान पहचान थी, आई हैड अ गुड रिलेशन विद हिम। अब मैं कह रहा हूँ कि अब वो बॉन्डिंग नहीं है, हमारी बातचीत नहीं होती, तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद मिस्टर शर्मा, ओके। हो सकता है कि आपका किसी रिश्तेदार के साथ, कई बार होता है ना मुंह फुला लेते हैं, बातें नहीं करते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद माई सिस्टर, विद माई ब्रदर, विद माई अंकल, इस तरीके से। तो ऑन स्पीकिंग टर्म्स अगर है तो ऑन स्पीकिंग टर्म्स हमारी बातचीत है, वी आर ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर, हमारी खूब अच्छी बातचीत है भाई। आई एम ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, मेरी उससे बातचीत है, मतलब बोलाचाली है। और जहां बोलाचाली बंद हो गया तो बस नॉट लगा देना है कि आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम या हर या कोई भी व्यक्ति, ठीक है जी। तो यही कुछ जुमले थे जो मुझे लगा मुझे आपको बताने चाहिए। अब आगे से भी अगर ऐसे कुछ टकराएंगे, इफ आई कम अक्रॉस सम मोर phrases and sentences, I will definitely make a video and let you know. Thank you guys, stay connected and keep supporting. Thank you guys.